हेलो, नमस्कार। मैं भारती पुरानी आपको अपनी दादी माँ के ज़माने के किस्से सुनाऊंगी। 60s से भी पहले की बात है, जब हम बहुत छोटे थे। तो बाद में दादी जो थी अपने 60s के ज़माने के किस्से हम लोगों को सुनाया करती थी, कहानी की तरह। बड़ा रस आता था उन किस्सों को सुन करके। तो एक किस्सा था कि एक मगन लाल जी की फैमिली थी, परिवार था। वो थे, उनका छोटा भाई थे 2, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी 4 पुत्रियाँ, 4 पुत्र, बहुत बड़ा कुनबा था। और सभी लोग एक साथ रहा करते थे उस समय में। साझा व्यापार होता था, सब लोग एक साथ रहा करते थे। तो दोपहर के भोजन के समय जब मंगल लाल जी और उनके भाई खाना खाने के लिए घर आते हैं, तो रसोई के बगल वाले कमरे में वो लोग चौकियों पर, उस समय डाइनिंग टेबल नहीं होता था, सब लोग चौकियों पर हाथ मुंह धो करके खाना खाने के लिए बैठा करते थे। सब लोग बैठे हैं चौकियों पर। वहाँ पर उनके 4 पुत्र भी बैठे हैं, 4 पुत्रियाँ भी बैठी हैं खाना खाने के लिए। और बगल में रसोई में मंगल लाल जी की पत्नी सरिता जी, उनकी दोनों देवरानियाँ और उनकी बहुएं सब लोग खाना बना रही हैं। रसोई में गरम गरम चपातियाँ बन रही हैं, पूरियाँ बन रही हैं, कद्दू की सब्ज़ी बन रही है, आलू की सब्ज़ी बन रही है, रायता बन रहा है, हलवा बन रहा है, खीर बन रही है। बड़े बड़े पकवान, क्योंकि उस समय ये सब कुछ एक टाइम के खाने में बना करता था। आज के जैसे हेड डाइट कॉन्शियस नहीं हुआ करते थे लोग, लेकिन फिर भी बीमार नहीं पड़ते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लोग, दादी कहती थी, वो लोग खाना जमकर खाते थे तो काम भी तो जमकर करते थे। आज के जैसे तुम्हारे जैसे थोड़े हैं। तो वो उस जमाने की बात थी। अब रसोई में क्या हो रहा है, रसोई में ये सब कुछ बन रहा है खाना, और बहुएं खाना बना रही हैं। सरिता जी और उनकी देवरानी बाहर जाके खाना सब लोगों की थालियों में सर्व कर रही हैं, क्योंकि उस समय ऐसा रिवाज नहीं था कि सारा खाना जो है एक साथ इकट्ठा रख दिया जाए वहाँ खाने वालों के सामने, क्योंकि उस खाने को झूठा मान लिया जाता था। तो खाना जो है रसोई से ला कर के ही सर्व किया जाता था। सरिता जी और उनकी देवरानी जो हैं, वो खाना ला करके खीर, पूरी, रायता सर्व कर रही हैं। सब लोग बड़े मन से चुटकारे ले लेकर खा रहे हैं। अब रसोई में सुनिए, रसोई में क्या हो रहा है, खाना खत्म हो रहा है। बहू कहती है, सासू माँ, खाना, आलू की सब्जी खत्म हो रही है, खीर खत्म हो रही है, पूरियों का आटा खत्म होने जा रहा है। तो सासू माँ क्या करती हैं, सरिता जी हांडी लेती हैं और उसके अंदर करछी डालती हैं खाली हांडी में, और जोर जोर से घड़ 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 करके बजाना शुरू कर देती हैं। उस बर्तन की आवाज़ सुन के वहाँ बगल वाले कमरे में खाना खाने वाले लोग जो हैं, वो समझ जाते हैं कि अब जो है खाना सीमित मात्रा में रह गया है, ख़त्म होने वाला है। वो सिर्फ बहुओं के लिए और घर की महिलाओं के लिए बचा है। इसलिए वो हाथ जोड़ करके थाली में उठ जाते हैं और कहते हैं, जय श्री राम, पेट भर गया हमारा। तो और एक डकार मार के उठ जाते थे। तो वो उस जमाने की बात थी। लेकिन आज की मम्मियाँ तो खाना बनाते समय क्या कहती हैं, अरे चुन्नू कितनी रोटी खाएगा, गीता तू कितनी रोटी खाएगी, बता तो, उतनी ही बनाऊंगी मैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। खाना हमेशा बढ़ कर के बनाया जाता था, और ये सोचकर बनाया जाता था कि क्या पता खाना खाते समय कोई मेहमान आ जाए। तो इसलिए खाने को ज़्यादा भी बनाया जाता था, और इतना भी नहीं बनाया जाता था कि वो बर्बाद हो, खाना वेस्ट हो। तो वो तो थी उस ज़माने की बात जो हमने अपनी दादी से सुनी। लेकिन आज जब हम सुनते हैं तो वो बड़ी अनोखी बातें लगती हैं कि किसी को इस तरीके से भी बताया जा सकता है कि खाना खत्म हो चुका है। थैंक यू, धन्यवाद।